हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। काफ़ी दोस्तों ये न्यूज़ में है ईडी। और अभी आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हम कल की बात करें गाइस, तो कल आपने देखा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। इसके पहले गाइस हमने बात की तो हेमंत सोरेन जी के बारे में। तो हेमंत सोरेन जी को भी ईडी ने अरेस्ट किया था। आप हमेशा पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ईडी की रेट बढ़ती रहती है, या किसी ना किसी पर्सन को ईडी जो है वो बुला भेजते हैं बातचीत करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों, है ना। तो ईडी है क्या, हम इस पर बात करेंगे। ईडी और क्या हमारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं ये जो ईडी है, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये है क्या बॉडी, ये बॉडी किसके अंडर में काम करती है, इसका क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों, और क्या इसका बैकग्राउंड है, कब इसे बनाया गया, हम सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अबाउट द ईडी के बारे में, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक, इज अ डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि जो ईडी है वो एक डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है दोस्तों। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक बॉडी जो कि हमारे देश में लॉ को, कानून को लागू कराने वाली बॉडी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दोस्तों। एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि आर्थिक आधार पर अगर इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, सही या गलत की, तो ये उस पर दोस्तों अपना एक्शन लेते हैं और अपना इंटेलिजेंस रखते हैं उस पर। ठीक। तो सो गाइस, यहां पर जो बात होती है वो क्या होती है कि ईडी एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसका मतलब ये कानून को लागू कराती है देश में। और इकोनॉमिक गाइस मतलब आर्थिक बात करें तो ये आर्थिक लेवल पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। मतलब जो भी पैसे का लेन देन है दोस्तों, अगर उसमें कुछ गलती पाई जाती है जानबूझ के, तो उस पर एक्शन लेना इनका काम है दोस्तों। ठीक है, और क्या बोला गया, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गाइस, ईडी की जो पेरेंट एजेंसी है वो कौन सी दोस्तों, वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों, ईडी जो है वो काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तो यहां पर दो तीन बातें आप साफ साफ जान लीजिए। ईडी की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, ईडी का फंक्शन क्या है दोस्तों, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला गया फंक्शन दोस्तों, हाँ, और डीप में देखिए। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग केसेस related to the money laundering, foreign exchange violations, corruption and economic offenses दोस्तों। यानी बेटा इसका मेन काम क्या है दोस्तों, तो इसका बेटा मेन काम है इन्वेस्टिगेट करना, और जो ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं उनको पकड़ना, उन पर केसेस करना दोस्तों। ऐसे लोग जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं, मतलब जो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इलीगल तरीके से अपने पैसे कमाए हैं, आपने इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं दी है, आपने टैक्स बचाया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपने ब्लैक मनी को देश के बाहर भेजते हैं और फिर दोस्तों हवाला के माध्यम से उसे देश में लाकर वाइट करते हैं। सो बेटा इसकी लिमिट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल दोस्तों हम करेंसी की बात करें तो इंडिया से बाहर पैसे भेजने की लिमिट होती है, और जो पैसा आप भेज रहे हैं वो कैसे भेज रहे हैं, आपने कहां से अर्न किए। तो जो लोग दोस्तों इसका वायलेशन करते हैं, गलत तरीके से अपने पैसे फॉरेन भेजते हैं, उनके खिलाफ भी दोस्तों कार्रवाई करना काम है ईडी का। ठीक। करप्शन दोस्तों, आपके पास कोई लीगल राइट है, अधिकार है आपके पास, और आपने उस अधिकार का यूज करके करप्शन कर लिया, आपने अपने पद का दुरुपयोग कर लिया, करप्शन, तो उस पर भी ये जांच करती है दोस्तों। एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस दोस्तों। ठीक, हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब ये सब हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, करप्शन, ये सब इसमें ही आता है इकोनॉमिक ऑफेंस में। मतलब ये एग्जांपल आप बोल सकते हैं। ठीक, तो कहने का बेटा मतलब ये है कि ईडी के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ईडी का जो सबसे मतलब मेन फंक्शन है वो है पैसे का, यानी दोस्तों आर्थिक गतिविधियों का। अगर आपने इकोनॉमिकली कुछ गलत किया है तो आप पे ऊपर एक्शन लेने का इसका है, यानी इट इज द अपेक्स बॉडी जब हम लोग आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक, आगे देखिए और क्या बोला गया, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव दोस्तों। हाँ,
तो जो ईडी है दोस्तों, इसे पावर कहां से मिलती है फॉर एग्जांपल, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द एनफोर्समेंट ऑफ द 3 की एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों ईडी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे देश में सरकार के 3 कानून, इसका पालन करवाना। इसका पालन करवाना, करना तो है ये, करवाना भी दोस्तों। तो सरकार के 3 मेन एक्ट कौन से हैं दोस्तों? पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड तीसरा है फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। सो हमारे देश में दोस्तों हमारी भारत सरकार ने ब्लैक मनी को रोकने के लिए, इलीगल ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए, फॉरेन में पैसे भेजने के लिए दोस्तों, और ऐसे लोग जो भारत में कुछ गलत काम करते हैं और भारत से भाग जाते हैं, उनको रोकने के लिए बेटा ये 3 लॉ बना है। तो इन 3 लॉ का हमारे देश में सही से पालन हो सके, इसीलिए ईडी काम करता है दोस्तों। तो ये 3 एक्ट आपको ध्यान देने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। फिर क्या बोला गया है, इसका बेटा क्या स्ट्रक्चर क्या है, यानी ईडी का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? देखिए, द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विथ इट्स हेडक्वार्टर एट द न्यू दिल्ली दोस्तों। हाँ, तो बेटा इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है एंड इज हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। यानी बेटा ईडी में सबसे ऊपर पोस्ट पे डायरेक्टर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टर दोस्तों ये बेटा लीड करते हैं और ये एक आईआरएस ऑफिसर होते हैं, मतलब उस रैंक का जो आदमी होगा आईआरएस का, वही यहां पे डायरेक्टर बनता है, ठीक। फिर क्या बोला गया, देयर आर 5 रीजनल ऑफिसर्स, यानी ईडी के भारत में 5 रीजनल ऑफिस हैं। मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है दोस्तों, कोलकाता में है और दिल्ली में है दोस्तों। हाँ, तो ईडी के हमारे देश में 5 रीजनल ऑफिस भी हैं। ये कहां कहां पे हैं? दिल्ली में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। सो गाइस, ईडी को कैसे बनाया गया और कुछ चेंजेस क्या हुए भविष्य पास्ट में, ये सारी बात हम करेंगे। देखिए दोस्तों, तो बेटा ईडी को बेटा सबसे पहले बनाया गया था 1 मई 1956 को, ठीक। लेकिन तब इसका नाम जो था वो क्या था? वो था एनफोर्समेंट यूनिट, इसका नाम था। तो ईडी को सबसे पहले 1 मई 1956 को बनाया गया था, बट इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक छोटी सी बेटा यूनिट थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 1957 में दोस्तों इसका नाम चेंज हुआ और क्या हो गया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोस्तों हो गया, ठीक। तो ईडी का जो नाम चेंज हुआ है वो कब हुआ है? 1957 में, और क्या हो गया? ईडी हो गया। पहले क्या था? एनफोर्समेंट यूनिट दोस्तों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ बातें मैं आपको ज्ञान की बातें समझाऊंगा दोस्तों। देखो क्या है पूरा बैकग्राउंड ईडी का, ध्यान समझना दोस्तों। देखो, तो बेटा हमने क्या बात किया? हमने आपसे बात किया कि ईडी को दोस्तों बनाया गया था एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में। कब दोस्तों? 1956। 1956 आप यहां पर देख सकते हो, ठीक दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? 1957 दोस्तों। हाँ, तो 1957 बेटा इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। फिर क्या बेटा हुआ? 1960 में दोस्तों, 1960 में गाइस क्या था कि जो ईडी है बेटा, इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास ट्रांसफर कर दिया गया दोस्तों। ये बड़ा पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में नहीं था। आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सो गाइस, जब ईडी को बेटा बनाया गया था तो बेटा ईडी जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यहां देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके बेटा अंडर में था। तो 1960 में क्या दोस्तों, ईडी को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास ट्रांसफर किया गया, ठीक। एक बात और दोस्तों, जब ईडी को बेटा बनाया गया था तो ईडी को अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दोस्तों, इसके तहत बेटा बनाया गया था, ठीक। अब सुना बहुत ध्यान से। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों 1999 में दोस्तों हमारे देश में ये एक्ट खत्म हो गया दोस्तों, और क्या गया? और आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 दोस्तों। सो गाइस, कहने का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ईडी हमारे देश में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक ईडी के पास बेटा कोई ये बॉडी नहीं थी। मतलब ईडी जो था वो अभी तक दोस्तों, वो अभी तक हमारे देश में कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। तो बेटा 1999 में क्या हुआ? जब ये एक्ट पास हुआ बेटा, तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ? ईडी को एक स्टेटस दिया गया।
क्या दोस्तों, एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि ईडी कब बनी हमारे देश में, स्टेट्यूटरी बॉडी दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो जरा जब ये एक्ट आया ना, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इस एक्ट ने ईडी को और पावर दिया काम करने के लिए। और बेटा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों सन 2002 में हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया दोस्तों, और इसने ईडी को और पावर दिया। और फिर क्या हुआ, 2018 में हमारे देश में फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो एक्ट है दोस्तों, ये जो हमने आपको दिखाया था यहां पर, ये देख लीजिए यहां पे, ये ऑफेंडर्स एक्ट, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट दोस्तों 18। तो बेटा इस एक्ट ने ईडी को और पावर दिया, ठीक। और ईडी के पास और पावर आ गई कि ईडी मतलब अब हर सेगमेंट में अगर मामला कहीं से भी आर्थिक गतिविधि का है, तो बेटा ईडी हमारे देश में 360 डिग्री पर काम करता है। अब चाहे दोस्तों वो करप्शन की बात कर लें, चाहे दोस्तों हम फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन की बात कर लें, चाहे दोस्तों फॉर एग्जांपल हम किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस की बात कर लें, तो ईडी को ये पावर बेटा मिलती है स्पेशली इन एक्टों से। कहां से, फेमा, पीएमएलए और दोस्तों आपका फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के थ्रू 2018, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी अबाउट द ईडी। अब देखिए दोस्तों, सो गाइस ईडी के बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ईडी का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 मई 1956, लेकिन तब इसका नाम ईडी नहीं था। 1957 में इसका नाम ईडी हुआ दोस्तों, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ईयर हम वही मानेंगे, ठीक। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है और ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब कानून का पालन कराना इसका काम है दोस्तों, ठीक। हेडक्वार्टर बेटा कहां पे इसका है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है दोस्तों, ठीक। मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, निर्मला सीतारमण दोस्तों। क्यों बेटा, क्योंकि अब जो ईडी है दोस्तों वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट्स वाई, ठीक। देखो, हु इज द एजेंसी एग्जीक्यूटिव, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, कौन है इस समय डायरेक्टर दोस्तों, तो वो है राहुल नवीन दोस्तों। मैंने पहले बोला था कि जो भी डायरेक्टर होगा उसकी रैंक कम से कम IRS की होनी चाहिए, आप देख लीजिए दोस्तों, हाँ। एंड पेरेंट एजेंसी मतलब ईडी किसके अंडर में काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी ईडी के बारे में, ईडी का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ईडी का स्ट्रक्चर क्या है, ईडी किसके अंडर में काम करता है दोस्तों, ये बॉडी कब बनी, सारी इंफॉर्मेशन। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल भी रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।